अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम का प्रूफ करेंगे, तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टर थ्योरम करने से पहले रिमाइंडर थ्योरम को रिवाइज करेंगे, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम हमें बताता है कि अगर पॉलिनोमियल p इंटू एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर हम उसे डिवाइड करते हैं x माइनस ए, एक लीनियर डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर आता है p इंटू ए। यानी कि यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर जब पॉलिनोमियल में x की पोजीशन पे a लगाएं तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आती है। ये हमें रिमाइंडर थ्योरम ने बताया था कि हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक टर्मिनोलॉजी है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक टर्मिनोलॉजी है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास इस तरह से हम एक स्पेसिफिक नंबर हो हमारे पास, जो x की प्लेस पे हमने यहाँ पर रखा था रिमाइंडर थ्योरम में, यहाँ पे अगर आप देखें रिमाइंडर थ्योरम में हमने x की पोजीशन पे यहाँ पर a रखा हुआ है और हमारे पास आंसर रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ज़ीरो को देखें, ज़ीरो कहता है अगर कोई स्पेसिफिक नंबर हो x इज इक्वल टू ए, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नंबर अगर हम उसको पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारे पास पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। यहाँ पर p इंटू ए क्या आया था, r आया था, रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट किया था। लेकिन अगर इसी रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हम यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू a है वो इस तरह की वैल्यू हो कि जब हम उसे p इंटू एक्स में पुट करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाए वो क्या आए, ज़ीरो आ जाए। तो हम क्या कहते हैं इसको फिर, देन x इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p इंटू एक्स। और इसके नतीजे में हमारे पास जो रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बनता है फैक्टर थ्योरम। यानी कि फैक्टर थ्योरम कब आता है, जब हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए तो हम फैक्टर थ्योरम जो है वो प्रूफ करेंगे और इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम किस तरह से बनता है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम जो है वो कॉन्सिक्वेंस है रिमाइंडर थ्योरम का। उस वक्त है फैक्टर थ्योरम बनता है जब x जो है वो ज़ीरो हो और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए, तो फैक्टर थ्योरम हमारे पास आता है। तो हम फैक्टर थ्योरम को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम की मदद से हम क्या करते हैं, पहले इसका इस्तेमाल देख लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है। फैक्टर थ्योरम से हम फाइंड करते हैं फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था कि अगर x की वैल्यू जो है वो इस तरह से हो कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए, तो हमने कहा था तो हमने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर जब रिमाइंडर ज़ीरो है तो फैक्टर थ्योरम बन जाता है, जो हमें जिसकी मदद से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल्स के। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट के मुताबिक द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल यहाँ पर x माइनस ए है, जिसको हमने डिवाइज़र कहते रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम में, ये पॉलिनोमियल जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p इंटू एक्स का फैक्टर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या है ये बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ये फैक्टर होगा x माइनस ए किसका, p इंटू एक्स का, अगर हमारे पास इफ़ p इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाए, p इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब का मतलब क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास p इंटू ए किसके इक्वल होता था, r के, तो इट मीन्स कि r ज़ीरो हो जाएगा अगर हमारे पास जो x माइनस ए है वो फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल p इंटू एक्स का। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इसका मतलब है अगर ये स्टेटमेंट इस तरह से ट्रू है तो ये रिवर्स में कन्वर्सली भी ट्रू है, यानी कि अगर हमारे पास हम इसको लेके देखें तो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है। यहाँ पे मैंने इसको राइट भी किया है इफ़ एंड ओनली इफ़ के मतलब को। इसका मतलब है कि अगर x माइनस ए मस्ट बी फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स इफ़ p इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें फैक्टर थ्योरम ये कहता है इफ़ एंड ओनली इफ़ में कि अगर हमारे पास x माइनस ए क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। कब होगा फैक्टर, जब हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। या हम ये कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ की उल्ट में अब चलने लगे हैं इस साइड पर, यानी कि अगर p a इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो तो हम कह सकते हैं कि जो x माइनस ए है वो क्या है, फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। यानी कि ये दो बातें इफ़ एंड ओनली इफ़ के अंदर लिखी गई हैं स्टेटमेंट के अंदर, जिसको मैंने यहाँ पर ओपनली यहाँ पर दोनों को डिस्कस किया है इफ़ एंड ओनली इफ़ के मतलब को। यानी कि हम दोनों तरीक़ों से कह सकते हैं x माइनस ए फैक्टर है अगर रिमाइंडर ज़ीरो है, या रिमाइंडर ज़ीरो है
अगर रिमाइंडर 0 है तो वो x माइनस ए फैक्टर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको अरिथमेटिक में पहले देख लेते हैं कि अरिथमेटिक में किस तरह से जो रिमाइंडर है वो 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास एक होल नंबर है 80 और हमने इसको डिवाइड किया है 40 पर। 80 डिवाइडेड बाई 40 आता है 2। यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आया है, 2 आया है। जैसे अगर हमने 7 को डिवाइड करें 2 पर तो आता है 2 3 10 6 और हमारे पास 1 रिमाइंडर होता है, यानी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। 3 इज़ द क्वोशंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 है वो क्वोशंट है और उसके साथ कोई रिमाइंडर नहीं है। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं जो 40 है वो क्या है, फैक्टर है 80 का। अब हमने इसी को होल नंबर्स को जिसमें कोई रिमाइंडर ना आए उसको हमने पॉलिनोमियल में देखते हैं, जो जिसको हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 3x माइनस 4, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 4 एक लीनियर डिवाइजर से। यहाँ पर मैंने इसे डिवाइड करके दिखाया आपको। तो अगर आप देखें तो x माइनस 4 ये पूरा डिवाइड होता है, हमारे पास यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो x माइनस 4 है वो क्या है, फैक्टर है, और x प्लस 1 भी क्या है, फैक्टर है x² माइनस 3x माइनस 4 का। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 आया है। अब स्टूडेंट्स हम इस फैक्टर थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं कि किस तरह से ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे प्रूफ में मैंने पहले से ही लिख दिया है कि लेट कर लेते हैं p इंटू एक्स क्या है, वो डिवाइड हो रहा है x माइनस a एक लीनियर डिवाइज़र से, और QX क्या है वो क्वोशंट है, और R क्या है वो रिमाइंडर है। प्रूफ करने से पहले कि हमने लेट कर ली हैं बातें, अब हम अपने डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी देखी थी, जिसमें हमने लिखा था कि पॉलिनोमियल इंटू एक्स इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल। तो हम इसी डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम फैक्टर थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट हो तो यानी कि px अगर डिवाइड हो रहा हो लीनियर डिवाइज़र से, अगर px जो है वो एक पॉलिनोमियल है और वो डिवाइड हो रहा है डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइज़र, जो हमें रिमाइंडर थ्योरम ने कहा था कि अगर px को हम डिवाइड करते हैं लीनियर डिवाइज़र से तो हमारे पास देन रिमाइंडर क्या होगा, जो रिमाइंडर है वो होगा p इंटू ए के इक्वल। ये हमें बताता है रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बीच में रिवाइज किया है कि रिमाइंडर थ्योरम अगर ये कहता है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, px पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है x माइनस a से। तो यहाँ मैं r की वैल्यू लिख सकती हूँ p इंटू ए, ये रिमाइंडर थ्योरम से यहाँ मैं लिख सकती हूँ। तो हम लिखते हैं देन बाय रिमाइंडर थ्योरम। मैंने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, जो मैंने भी आपको डिस्कस किया है। रिमाइंडर थ्योरम इस एल्गोरिदम में मैं लिखूँगी p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस a इंटू क्यू इंटू एक्स प्लस r की प्लेस पे लिखूँगी p इंटू a। यहाँ तक हमने रिमाइंडर थ्योरम से स्टेटमेंट को चेंज किया है और रिमाइंडर की वैल्यू लिखी है। लेकिन अगर वो कहता है, अब रिमाइंडर थ्योरम को हमने प्रूव करना है, तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है नाउ इफ़ p इंटू ए इज़ इक्वल टू 0। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक अगर स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास फैक्टर थ्योरम के मुताबिक देखें तो p इंटू ए अगर 0 है यानी रिमाइंडर 0 है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है। तो मैं 0 को पुट करूँगी इस अपनी इक्वेशन में, तो p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू डॉट एक्स प्लस 0। यहाँ पी ए की प्लेस पर रख दिया 0। तो अगर आप देखें अब यहाँ पर, तो जो x माइनस ए है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पर वो फैक्टर शो कर रहा है ऑफ p इंटू एक्स का। तो यहाँ मैं लिखूँगी x माइनस ए क्या बन गया, फैक्टर बन गया p इंटू एक्स। तो फैक्टर थ्योरम ठीक कहता है कि अगर पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम ठीक कहता है कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो तो जो हमारे पास डिवाइज़र है वो उसका फैक्टर कहलाता है। अब हम इसका दूसरा जो है वो देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर ये x माइनस ए फैक्टर हो तो p a इज़ इक्वल टू 0 होगा। ये इसकी स्टेटमेंट का सेकंड जो है वो रुख है। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा जो है वो पार्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो तो ये फैक्टर होता है। तो इसी को ही देखते हुए जो हमने भी रिज़ल्ट निकाला है, कन्वर्सली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इफ़ x माइनस ए जो है वो फैक्टर है, अगर अभी हमने जो कहा उसने कहा कि ये फैक्टर है अगर रिमाइंडर 0 हो, तो हम कहेंगे अगर x माइनस ए फैक्टर है तो फिर क्या होगा, देन अपॉन डिवाइडिंग जो रिमाइंडर आएगा वो मस्ट बी इक्वल टू, रिमाइंडर जो होगा मस्ट बी 0, यानी कि p इंटू ए जो है वो 0 होना चाहिए, मस्ट बी 0। मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास
पी ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमने जो कन्वर्सली में बात लिखी है वो हमने अपने प्रूफ को देखते हुए लिखी है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, तो इसका उल्ट भी इसी तरह से होगा कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। इस फैक्टर थ्योरम को स्टूडेंट्स यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर रिमाइंडर जो है वो 0 हो। तो बुक की एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 कहता है डिटरमिन करें, हमने डिटरमिन करना है x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है, इज़ फैक्टर ऑफ एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, हमने प्रूफ करना है कि x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर है, ये डिटरमिन करना है। तो ये किस तरह से डिटरमिन करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हमने फैक्टर थ्योरम के मुताबिक देखा कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टर होता है। तो यहाँ पे पहले हम रिमाइंडर को 0 जो है वो पुट करके देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये हमारा x माइनस 2 फैक्टर है। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूँगी लेट p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, पहले हमने इसका रिमाइंडर देखना है। तो रिमाइंडर किसके लिए देखना है, x माइनस 2 जो हमारा डिवाइज़र है, लीनियर डिवाइज़र है यहाँ पर, उसके लिए देखना है रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो किस तरह से आएगा, यहाँ पे साइड पे लिखते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर हम 2 पुट करें तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आएगी, ये रिमाइंडर थ्योरम से हमने किया था। तो 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बहन भाई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिमाइंडर थ्योरम की कॉन्सिक्वेंसेस के उसमें ही हमारे पास फैक्टर थ्योरम बना है। तो यहाँ पर हमने पहले रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस 2 टू द 4 4 4 द 16 प्लस 3 टू द 6 प्लस 2। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 8 प्लस 2 10, और 10 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो -6 और +6। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 0, यानी कि p इंटू 2 जिसको हमने p इंटू ए इज इक्वल टू 0 कहा था, यहाँ पे p इंटू 2 जो है वो यहाँ पर क्या आया है, 0 है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो p इंटू ए 0 आया था वो x माइनस ए के लिए आया था, तो फैक्टर के लिए आया था। यहाँ पे हमारे पास जो 0 आया है रिमाइंडर, वो किसके लिए आया है, वो 2 यानी कि x माइनस 2 फैक्टर के लिए आया है। तो इट मीन्स फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p इंटू एक्स का फैक्टर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेंस बाय द फैक्टर थ्योरम, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम, ये इसका प्रॉपर आंसर है। हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल क्या है, p इंटू एक्स है। क्यों इस तरह से हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो 0 आ गया है, तो हमने इसलिए इसको कहा कि ये हमारा x माइनस 2 फैक्टर है। स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल 2 है जिसमें हमने फाइंड करना है अब पॉलिनोमियल p इंटू एक्स को, वो जो डिग्री होगी इसकी 3, और उसके जो रूट्स हैं, जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, 2, -1 एंड 3 एज ज़ीरोज़ या रूट्स भी कहा जाता है। यानी कि फैक्टर थ्योरम के मुताबिक देखा जाए तो ये ज़ीरोज़ कब आते हैं, जब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर्स हैं वो फैक्टर होते हैं उस पॉलिनोमियल का, तो फिर वो हमारे पास क्या आंसर आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पे उसने हमें खुद ही बता दिया है कि हमारे पास जो 2, -1 और 3 हैं वो क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो इसका मतलब है सोल्यूशन में हम लिखेंगे सो बाय फैक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो x जो 2 वैल्यू है ये x माइनस 2, और इसी तरह से x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो जब हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को, जैसे कि यहाँ पर अब देखें x प्लस 1 को अगर मैंने पुट करना हो, इस फैक्टर को देखना हो कि हमारे पास पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या करते थे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। ये -1 यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर ये वाला -1 है। तो हमने चूंकि अब फैक्टर थ्योरम से फैक्टर्स को देखना है, तो यहाँ पर x प्लस 1 हमारा फैक्टर बना, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस 1। इसी तरह से अब 3 को देखते हुए जो तीसरा फैक्टर बनेगा, एंड और तीसरा फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव 3 है, तो जो पुट वैल्यू की थी ये वो 3 है। यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर है वो x माइनस 3 है।
तो यहाँ पर फैक्टर थ्योरम के मुताबिक हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं जिससे हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। तो हम कह सकते हैं 10 p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है। यानी कि ये 3 फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इन तीनों जो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये नहीं कहना। तो यहाँ पे हम तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से कि पहले 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगी उससे हम तीसरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास जो सेकेंड टर्म्स होती हैं इन दोनों को हम प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 होता है, साथ में हम x लिखेंगे। और फिर हम उसके बाद जो थर्ड टर्म लिखते हैं वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 1 2, ये हमारे पास डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन की है इन दोनों फैक्टर्स की। अब हम साथ में अपना तीसरा फैक्टर लिख लेते हैं x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक यहाँ पर मैं पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर सेकंड टर्म से, इसी तरह से सेकंड टर्म को पहले फर्स्ट टर्म से और फिर सेकंड टर्म से, फिर थर्ड टर्म को भी अपने सेकंड फैक्टर के फर्स्ट और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले करते हैं हम एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, तो आता है एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आया एक्स क्यूब। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर। अब हम सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। अब इस थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब की और कोई वैल्यू नहीं है और कोई टर्म नहीं है, तो ये एक्स क्यूब ही रहेगा। एक्स क्यूब वाली टर्म्स को हम आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 3 प्लस 1, यहाँ पे 1 है, 3 प्लस 1 4x स्क्वायर आ गया। अब हमने x वाली टर्म्स को प्लस माइनस करना है, क्योंकि हम सिमिलर टर्म्स को ही सिर्फ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा, 3 माइनस 2 1x, और यहाँ पर प्लस 6, क्योंकि 6 के साथ ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि प्लस या माइनस हो सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, हम लिख देंगे इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गई है। इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p इंटू एक्स। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने फैक्टर थ्योरम को प्रूफ किया है और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।